नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आधारित है रामायण के पात्र, तीनों लोकों में प्रख्यात प्रकांड पंडित लंकापति रावण के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रावण बहुत ही ज्ञानी था और बहुत ही घमंडी पुरुष था। दोस्तों, रावण का जन्म जो हुआ वो उनके पिता बहुत ही बड़े ऋषि थे और जो रावण का जन्म राक्षस योनि में जो हुआ और उसकी जो प्रवृत्तियां थी, दिनचर्या थी और उसका जो बर्ताव था वो राक्षसी था। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण, कंस और शिशुपाल और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये तीन युग में ये दोनों महाबली राक्षस थे जिनके भार से पृथ्वी डगमग होने लगी थी और इनको मारने के लिए तीनों युगों में भगवान विष्णु को, नारायण को स्वयं पृथ्वी में अवतार लेना पड़ा। इसका कारण था दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण, कंस और शिशुपाल और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये कोई और नहीं थे, ये भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में विश्राम कर रहे थे। उसी वक्त ब्रह्मा जी के चार औरस पुत्र जो बाल ऋषि थे, भ्रमण करते करते एक समय वो उधर से गुजर रहे थे। मन में जिज्ञासा हुई कि चलो यहाँ तक आए हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं तो भगवान विष्णु के दर्शन कर लेते हैं। और वो भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से उनके भवन में पहुंचे। भवन में जब पहुंचे तो द्वारपाल जय और विजय दोनों थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों औरस पुत्रों को रोका और उनको वहां जाने से मना किया। बोले, भगवान विष्णु के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। और उन्होंने, जय और विजय ने चारों बाल ऋषियों से बहुत ही धृष्टता के साथ बात किया, जिससे उनको क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में आके उन्होंने कहा, हे जय और विजय, भगवान विष्णु के द्वारपाल होने योग्य तुम्हारा बर्ताव नहीं था, तुम्हारा बर्ताव एक राक्षसी था। तो हे जय विजय, जाओ, तुम राक्षस हो जाओ। और इतना श्राप मिलने के तुरंत बाद भगवान विष्णु वहां से बाहर आ गए और उन्होंने चारों बाल ऋषियों को प्रणाम किया और उनको आदर के साथ अपने महल में बैठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। इतना देखने के बाद जय और विजय दोनों घबरा गए। तब उन्हें आभास हुआ कि अरे, ये तो वास्तव में बहुत ही पराक्रमी बाल ऋषि हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना स्टार्ट किया और बोले कि प्रभु, हमें इस श्राप से मुक्त करें, हमें क्षमा करें। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने तो आपको श्राप दिया नहीं।
जिन्होंने आपको श्राप दिया है आप उनसे क्षमा याचना कीजिए। तो भगवान विष्णु के ये वाक्य सुनने के बाद उन्होंने बाल ऋषियों से प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना की। लेकिन बाल ऋषियों ने कहा कि हे जय विजय, हमारा दिया हुआ श्राप कभी निष्फल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इसका एक उपाय जरूर है कि तुम पहले में हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष के रूप में रहोगे और इतने बड़े राक्षस रहोगे, राजा रहोगे। जब तुम्हारी उत्पातों से पृथ्वी डगमगाने लगेगी तो तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण अवतार लेंगे और स्वयं नारायण तुम्हारा वध करेंगे, वहीं तुम्हारा उद्धार हो गया। और इसी प्रकार दूसरे में कंस और शिशुपाल नाम के आपका नाम रहेगा और आप उसी प्रकार बहुत ही शक्तिशाली राक्षस के उसमें जाने जाओगे और उसमें भी स्वयं नारायण को पृथ्वी में अवतार लेना होगा और वो कृष्ण के रूप में आपका वध करेंगे, वहाँ पे आपका उद्धार होगा। और उसी प्रकार तीसरे में आप लंका के अधिपति रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे और आपका इतना अत्याचार होगा जिसके कारण पृथ्वी टूटने और डूबने लगेगी। तब स्वयं भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे अयोध्या में महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के यहाँ, और वो फिर तुम्हारा वध करेंगे, वहाँ से तुम्हें इस मेरे श्राप से मुक्ति होगी। तो दोस्तों, जय और विजय ही श्राप के कारण ये तीनों युग में महापराक्रमी राक्षस हुए। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूँगा फिर अगली वीडियो और अगली इसी तरह की कथाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।